का असली दाम आप आज तक नहीं जानते थे। कैसे आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। और एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी कई ज्यादा पुराना है और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। और इन यूट्यूबर्स की महंगी चीजें देखकर आपको ये बॉलीवुड एक्टर भी गरीब लगने लगेंगे। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10, कैसे आप दिल्ली टू मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। शायद ये कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन ये फैक्ट रियल है। अगर आप घूमने जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ, काफी वियर्ड लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है। नंबर 9, चीटिंग तो लगभग पूरी दुनिया के सभी स्कूलों में होती है और चीटिंग रोकने के लिए टीचर्स कई तरह की ट्रिक यूज करते हैं। लेकिन जैसा अफ्रीका के स्कूल में होता है ना, वैसा शायद ही कहीं होता होगा। यहाँ पर बच्चों को खुले मैदान में बहुत दूर दूर बिठाया जाता है ताकि ये चीटिंग ना कर सकें। वैसे तो ये बात तो श्योर है, बच्चे आपस में चीटिंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, मेमोरीज तो हम सबको याद रहती है, लेकिन क्या आपने मेमोरीज को बनते हुए देखा है? यानी कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो न्यूरॉन उन्हें हमारे दिमाग में ले जाते हैं, उसके बाद ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन याद रहती है। लेकिन वो किस तरीके से काम करती है इस वीडियो में देखो। कुछ इस तरह से ही हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती हैं और हमें याद रहती हैं। नंबर 7, एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी काफी ज्यादा पुराना है और वो आज भी जिंदा है। जो शार्क आप ये देख रहे हो, इसे देख के लग रहा होगा कि एक नॉर्मल शार्क है, लेकिन ये एक स्पेशल शार्क है। इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि शार्क की उम्र लगभग 400 साल की है। हाँ, आपने सही सुना। रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि 1627 इतने साल पहले भी ये शार्क जिंदा रही होगी और ये शार्क अगले 2 सालों में 400 साल की हो जाएगी, क्योंकि ये अब तक जिंदा है। नंबर 6, हवाई आइलैंड है तो वैसे यूएसए का, लेकिन वो जापान शिफ्ट हो रहा है। हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हवाई हर साल 4 इंच जापान की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई एक आइलैंड देश है, इसकी वजह से वो मूव ऑन हो रहा है। ये इतनी ज्यादा धीरे मूव होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों में ये काफी ज्यादा नोटिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल 4 इंच बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद ये एक टाइम में जापान पहुँच भी जाए। नंबर 5, 1836 में पब्लिकली एक पिग को फांसी दी गई थी और इसके लिए लोग काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल इस पिग के ऊपर आरोप था कि इसने एक बच्चे की जान ली है। लोगों का ये कहना था कि इसने अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर करा था और गलती से उस पिग ने उस बच्चे की जान ले ली। फिर इसे कोर्ट में लेकर आया गया और इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई और उसके बाद इस पिग को फांसी की सजा दे दी गई। नंबर 4, यूके का फ्लैग बना कैसे है, इसे देखने के बाद आप एकदम शॉक हो जाओगे। इस फ्लैग को बनाने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के फ्लैग को मिक्स करके एक यूनियन फ्लैग बनाया गया था और वो कुछ इस तरीके का था। फिर इसके बाद इसमें आयरलैंड का फ्लैग मिक्स हो गया, फिर जाकर ये यूके का ओरिजिनल फ्लैग बना, जो कि आज भी यूज होता है। नंबर 3, नॉर्वे की एक सिटी का नाम है हेल। हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने अपने एक सिटी का नाम ही नरक रख दिया। हाँ, आप जिंदा ही नरक में जा सकते हो। और हाँ, ये इकलौता ऐसा सिटी नहीं है, नॉर्वे में काफी सारे सिटीज हैं जिनका नाम अजीबोगरीब है, जैसे कि यहाँ की एक सिटी का नाम है ए। हाँ, सिर्फ ए। नंबर 2, हम सब जानते ही हैं इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमाने के बाद काफी महंगी और यूनिक चीजें भी खरीदते हैं। अब मैं आपको इन्फ्लुएंसर्स की काफी महंगी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कायरी जनन के पास वॉकिंग पर्स कोजेट है, यानी कि इतनी बड़ी अलमारी सिर्फ पर्सेस के लिए। और ये पर्सेस नॉर्मल नहीं है। अगर इन सभी पर्सेस की कीमत को ऐड करें तो इनकी कीमत है 6.5 करोड़। और कार्स तो सबको पसंद ही होती है। इंडिया के नशीर खान, जिन्हें कार्स का बहुत शौक है, वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। लिटरली इन्होंने इंडिया की सबसे महंगी कार मैक्लारेन खरीदी है और इनकी कार कलेक्शन तो काफी ज्यादा बड़ी है। जैसा कि यहाँ देखो, इन्होंने अपनी कार्स पे 60 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। हाँ, आपने सही सुना, ऐसे ही काफी इन्फ्लुएंसर्स हैं। नंबर 1, हम दुकान से काफी सारी चीजें MRP पर लेते हैं। एक्चुअली MRP से प्रोडक्ट की मेकिंग प्राइस काफी सस्ती होती है, जो कि रिटेलर तक आते आते काफी महंगा हो जाता है। जैसे कि कुरकुरे की बात करें, उसका पूरा पैकेट 2 रुपए का बन जाता है पैकेजिंग तक मिला के, लेकिन वो हमारे तक आते आते 5 रुपए का हो जाता है। और कच्चा मैंगो की 1-2 रुपए वैसी चीजों में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। उनका प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40 पैसे होता है, यानी कि सिर्फ 30 पैसे, क्योंकि ये मोस्टली बल्क में बिकता है, इसलिए ये प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर देना।